नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और हम डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को लेकर एक टॉपिक बना रहे हैं जो आपका लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन टॉपिक से। इसमें बताया गया है कि कैसे आपको फंडिंग होती है, कहां से होती है, कहां खर्च करती हैं और किस प्रकार से फंडिंग कितनी कंट्रीज़ कैसे कैसे करती हैं। तो पूरी फंडिंग इसको आती है 5,623 मिलियन। ये असेस्ट कंट्रीब्यूशन आपका 956% है, 956.90 मिलियन है। स्पेसिफिक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आपका है 4,328 मिलियन। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीज जैसे दान में पैसे देती हैं, जैसे कि अपने मनचाहे पैसे देती हैं अपने मर्जी से, उसे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें ऐसा बात नहीं है कि केवल कंट्रीज पैसा दे सकती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको भी पैसा देती हैं। असेस्ट कंट्रीब्यूशन वो है कि जो आपका 1980 में एक जीडीपी के अनुसार बनाया गया था कि किसको कंट्री को कितना पैसा देना चाहिए, वो है आपका असेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो असेस्ट कंट्रीब्यूशन 956 ही 6.90 मिलियन ही है, जबकि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा है। अब देखिए आपका अभी इस टाइम पे ये टॉपिक तो 2 दिन पुराना है, ये 2 दिन पुराना है। इसमें 2 मिलियन दिखाया हुआ है कि लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और करीब 1 लाख मौतें हो चुकी हैं। जैसा कि अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम 34,000 अकेले यूएसए में लोग मर चुके हैं और करीब 6.5 लाख लोग अकेले इन्फेक्टेड हैं यूएसए में। तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा झेल रहा है इसको, सबसे ज़्यादा लोग वहीं मरे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं इन्फेक्टेड हैं। तो डब्ल्यूएचओ को ट्रंप को लगता है कि इसमें इन्होंने अपनी भूमिका सही से निभाई नहीं है, तो 3 महीने के लिए इन्होंने फंडिंग रोक दी है। देखिए फंडिंग कहाँ से पाता है ये डब्ल्यूएचओ फंडिंग आपका पाता है। डब्ल्यूएचओ आपका यूरोपियन कमीशन 3.3%, रोटरी इंटरनेशनल 3.3%, वर्ल्ड बैंक 3.4%, यूएनओसीएचए यूनाइटेड नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आपका 5.1% है, जर्मनी 5.7%, यूके 7.8%, गेट्स फाउंडेशन में 9.7%, यूनाइटेड स्टेट आपका करीब 15% फंडिंग देता है। जैसे कि ट्रंप ने अनाउंस किया उस टाइम पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि हम अपना कंट्रीब्यूशन 9.7% से बढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए मेंबर्स कंट्रीज़ यहाँ पर देती हैं करीब 30.9%, यूके आपका देता है 16.4%, जर्मनी 12%, जापान 5.8% कंट्रीब्यूशन करता है। देखिए अगला आप इसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ ये लोग खर्च करते हैं पैसे को। तो आपका 1.2%, जहाँ से आपकी 15% फंडिंग आती है वहाँ पर केवल 1.2% का खर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़िया है। अफ्रीका में नहीं अच्छा है तो वहाँ पर 32.4% खर्चा करते हैं। ईस्ट मेडिटेरियन में आपका 27.3% खर्च करते हैं। हेडक्वार्टर्स में 19.5% करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आपका 7.4% करते हैं। ये इसी पार्ट में हम लोग हैं, इंडिया इसी पार्ट में था। यूरोप में 6.5% करते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में 5.6% करते हैं। पोलियो के इराडिकेशन के लिए पिछले साल इसने 1 बिलियन खर्च किया था और इंक्रीज एसेंशियल हेल्थ के लिए आपका यहाँ पर 454 मिलियन खर्च किया हुआ था। आउटब्रेक प्रिवेंशन के लिए इसने 222.7 मिलियन खर्च किया हुआ था, जो कि अभी बढ़ेगा, अभी ये बढ़ेगा। इसको देखते हुए इनको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका नंबर काफ़ी इसके बराबर हो जाए पोलियो इरेडिकेशन के लिए, तो इसमें कोई आशा की बात नहीं है। देखिए अब प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं इस फंडिंग को लेकर के। तो प्रायोरिटाइज़ करते हैं, इनका एक असेंबली होती है, डब्ल्यूएचओ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, डब्ल्यूएचओ हेल्थ असेंबली। इट इज़ अटेंडेड बाय द डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स एंड फोकस द स्पेसिफिक health agenda preferred by the executive board. The main function assembly held annually in जेनेवा में आपके फंडिंग के लिए वो करते हैं, कहाँ कहाँ फंड आपका खर्च करना हुआ है इसको। ऑल द डिटर्मिनेंट्स डब्ल्यूएचओ पॉलिसी अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल supervise financial policies and review and approve the proposed program budget. The decision on which country gets how much depends on the डब्ल्यूएचओ 13th आपका है यहाँ पर 2019-23 के लिए यूनाइटेड अनइक्वल डेवलपमेंट
इन डिफ़िकल्ट कंट्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज स्पेशली कम्युनिकेबल डिसीज एंड कॉमन डेंजर। आपका 2019 से 23 के लिए इस पे ज़्यादा आएगा। आप देखिए कहाँ पर, यहाँ पर आपका 2000 क्या कहते हैं 1948 से ही WHO इसका पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया आपका यहाँ पर 4 से 5 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस में इनाग्रेट किया था इसका। कंट्रीज़ कोऑपरेशन CCS कंट्रीज़ कोऑपरेशन स्ट्रेटजी। अभी आपका यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, WHO का स्टेटमेंट, द CCS इज़ नॉट ओनली बिल्ड्स अपॉन द वर्क ऑफ WHO has been supporting out in the last several years, but also expands to address the complex challenges such as prevention of NCDs and the control of the air antimicrobial resistance, the reduction of the air pollution and prevention of the treatment of mental illness. WHO will further expand its collaboration with the broader sets of government sectors and the stakeholders beyond health under the MOHFW, Ministry of Health and Family Welfare, as well as continue to work collaboratively with the United Nations agencies। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ काफ़ी आगे मिलजुल कर काम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि क्रिटिसाइज़ करने का मतलब क्या है। क्रिटिसिज्म के लिए ये टॉपिक थोड़ा कुछ बताता है। तो स्टार्टिंग में WHO कहता है कि ये हैंड टू हैंड कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, आपका ऐसे नहीं फैलेगा, लेकिन बाद में कहते हैं इसी अपनी ही बात को इन्होंने कंट्राडिक्ट करते हुए कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए इससे बचने के लिए, यही एक तरीका अभी का है। तो इसमें कुछ लगता है ट्रंप को या फिर USA को लगता है कि इन्होंने अपने काम को सही से किया नहीं है। और दूसरी बात है कि जब WHO इसको क्रिटिसाइज़ करता है, जब 31 जनवरी को अच्छा अमेरिका ने चाइना से आने वाली फ़्लाइट्स को रोक दिया था, तो इन्होंने कहा कि ऐसे आपका रेसिज्म बढ़ेगा। तो यही सब बातें हैं जिनको लेकर के ट्रंप और क्या कहते हैं WHO में कंट्राडिक्शन है। ठीक है।